का दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कल हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की थी और जो सीरीज का नाम है वो हमारी हैकर सीरीज है, संजीवनी सीरीज है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए आपके लिए क्या है, वरदान साबित होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम 85 टॉपिक्स कवर करेंगे केमिस्ट्री में। और जो 85 टॉपिक्स होते हैं, यानी 85 टॉपिक से जो हमारा नीट का पेपर बनता है उसमें हमें 35 से 40 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, इस सीरीज को हमने अच्छी तरीके से एनालाइज किया है और पता किया है कि जो नीट 2026 का पेपर हुआ था, अभी जो 26 में रुक गया उसका हुआ था। ठीक है, 26 वाला, और री नीट भी 26 का आ गया है। ठीक है, तो जो नीट हुआ था उसमें भी 40 से 45 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे इन्हीं टॉपिक से। और 24 का पेपर हुआ था, 25 का पेपर हुआ था, उनमें भी 35 से 42 के बीच में एवरेज रहता है। कभी कभी 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इनसे अगर सपोज करो हम 30 भी क्वेश्चन अगर हमारे सही गए, नहीं पता 85 टॉपिक से, तो हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं केमिस्ट्री में? 120। क्लियर है? और जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारी केमिस्ट्री में नैया डूब गई है, पार नहीं होने वाली, तो उनके लिए वरदान साबित होने वाली है इस सीरीज। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए। क्लियर? ओके, ठीक। तो क्या पूछा है? सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपने सबसे बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी सॉल्व करना। अगर ओपन चेन ओपन चेन के लिए क्या करना है, टोटल एटम करो, टोटल एटम -1 कर दो, हमारा सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है? ओके, अब देखो क्या दिया, पेंट टू इन 4 आयन। स्ट्रक्चर बना के चेक करो। पेंट जैसे बोल रहा है वैसे लिखो, पहले पेंट लिखो। पेंट मतलब 4 कार्बन है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसने क्या बोला, 2 इन यहाँ आएगा, 1 2 2 इन आ गई। अब क्या बोला है, 4 आयन। 4 आयन लगा दो इसके अकॉर्डिंग, 1 2 3 4। ठीक है, तो यही तो आएगा आयन, 4 आयन। ठीक है, ओके। अब देखो इसने जो क्वेश्चन दिया है हमें वो गलत दिया है, आईयूपीएसी नाम उसका गलत लगा है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले। देखो 1 2 3 4 5, ये तो हमारा करेक्ट आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, ऐसे करके करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी। बट इसने गलत दिया, कोई दिक्कत नहीं, जैसा दिया उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो कार्बन की बैलेंस कितनी होती है, 3 होती है। तो देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, सॉरी 4 होती है, 3 नहीं। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ आएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगी। क्लियर है? सब कार्बन की बैलेंस पूरी हो गई। अब टोटल नंबर ऑफ एटम के लो, देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 3 6। ठीक है, और ये कार्बन कितने, 5। टोटल एटम कितने हो गए, टोटल एटम 11 एटम हो गए। 11 -1, सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 10 सिग्मा बॉन्ड आ गए। क्लियर है? ओके। पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं इसमें, देखो 2 पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे, 1 पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो या तो पाई बॉन्ड से निकाल लो आंसर, या सिग्मा बॉन्ड से, दोनों में से एक सी आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट भी बहुत अच्छा होता है, और ये जो समझाया था वो लिखा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है सिग्मा पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई होंगे, 1 सिग्मा होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो अभी क्या है उसी के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन है। नीट 2015 में क्वेश्चन आया था, कैंसिल हो गया था वो वाला। ठीक है, ओके। क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करें, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालो, मल्टीप्लिकेशन 2 कर दो। ठीक है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, क्लियर है? तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है? आंसर कितना हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आ गया, और जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट होता है वो किस पर चलता है, सिर्फ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में कुछ नहीं होता है, बट आईयूपीएसी ही सब कुछ होता है। अगर क्वेश्चन आईयूपीएसी सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि उसने क्वेश्चन दे दिया C2 C3 और C5 और C6 की हमें क्या निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ठीक है, और सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब देखो इससे पहले आप क्वेश्चन करके आए हो, उसमें क्या था, उसने आईयूपीएसी नाम ही गलत दिया था, नंबरिंग ही गलत कर दी थी। अगर हम भी नंबरिंग गलत कर देंगे, आईयूपीएसी नाम गलत लिख देंगे, तो आंसर भी गलत कर देंगे। कौन सा वाला, हाइब्रिडाइजेशन वाला। क्लियर है? ओके, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है हमें। तो उसके लिए क्या करना है, आईयूपीएसी आना चाहिए। आईयूपीएसी समझाया था कि नंबरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी किसे देती है, प्रायोरिटी के बारे में समझाया था मैंने कल आपको।
अगर वीडियो नहीं देखी तो देख लेना एक बार, बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए, ठीक है। शॉर्ट टाइम में अच्छी वीडियो कह सकते हैं इसको। देखो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, सिंपल सा। अगर देखो हमारा जो हमारे सिग्मा बॉन्ड दो होंगे उसको sp बोलते हैं, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड को sp3 बोलते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड को, ओ सॉरी, 3 सिग्मा बॉन्ड को sp2 बोलते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड को sp3 बोलते हैं। जी, जो मेरी टंग है स्लिप हो रही है ज़्यादा। हाँ, देखो sp को क्या बोलते हैं, शेप होती है sp लीनियर, ठीक है। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, sp3 हो जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल, ठीक। देखो sp जो होता है उसके बॉन्ड एंगल 120 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर का बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 होता है, और sp3 टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है 109, ठीक है, 0.5 होता है। क्लियर, ओके। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो C2 C3 C4 C5 के बारे में पूछा है, ओके। अब C2 कौन सा, यही तो है। अब जो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं और लोन पेयर काउंट करते हैं। क्या काउंट करेंगे, काउंट सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। फ्री रेडिकल भी काउंट करते हैं कभी कभी, वो अब केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं समझा दूंगा। अब देखो 2 ये 2 है, इस पर देखो सिग्मा बॉन्ड इधर हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 2 सिग्मा बॉन्ड sp बन जाएगा। अब क्या पूछा 3 के बारे में, 3 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलेंगे, sp3, ओके क्लियर, sp3 हो गया। अब 5 के बारे में पूछा है, 5 देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड को क्या लिखेंगे हम, sp2, ठीक है। और 6 को क्या लिखेंगे, sp3, क्लियर है। तो अब सीक्वेंस में लिखना है, पहले किसका C2 का लिखना है, C3 C5 C6 ऐसे करके लिखना है। C2 क्या हो जाएगा, sp यहाँ भी है, sp यहाँ भी है, sp यहाँ भी है, C2 का C3 क्या है, sp3, और sp3 यहाँ है, क्लियर है, ओके। उसके बाद C5 sp2 और C7 वो सॉरी C6 कितना है, sp3, ठीक है। आंसर यही हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्लियर है, ओके। अब देखो जो समझाया था बॉन्ड एंगल, उसी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है या पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, क्लोरीन सी कार्बन क्लोरीन, ठीक है, 1 1 2 2 ऐसे करके आपको गिवन है, इनके बीच में आपको बॉन्ड एंगल बताना है, कितना बॉन्ड बनता है, ओके। तो क्वेश्चन जो ना 1 1, ठीक, 2 2 टेट्रा क्लोरो इथीन, ठीक है, टेट्रा क्लोरो इथीन इस तरह से बन गया, ओके। यहाँ पर देखो sp2 आ रही तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120, क्लियर है, ओके। फर्स्ट हो गया ये वाला, पहले ये लिखना है हमें आंसर में, ठीक है, ऑप्शन में। और उसके बाद आया टेट्रा क्लोरो मीथेन, ठीक है, ये हो गया टेट्रा क्लोरो मीथेन। sp3 बॉन्ड एंगल 109, ठीक है, 109.5, क्लियर है। अब आंसर क्या हो जाएगा, पहले 120 हो जाएगा, उसके बाद 109 वाला हो जाएगा, राइट आंसर हो गया, ओके, ठीक। इन हाइब्रिडाइजेशन, अब दोबारा से पूछा वही क्वेश्चन, देखो 135 नंबरिंग कर दिए, ठीक है, आपके लिए आसान है। 1 इसका बताना है, 3 इसका क्या हो जाएगा, सभी सिंगल बॉन्ड है तो sp3, ठीक है। अब 5 एक सिंगल डबल बॉन्ड है सिर्फ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा sp2, यहाँ क्या हो जाएगा sp हो जाएगा, क्लियर है, ओके। तो निकाल दो sp3 और sp2, sp sp3 sp2 यही हो गया, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से वही क्वेश्चन पूछा, कुछ नहीं पूछता है, देखो जो कंसेप्ट है वही पूछता है, ठीक, और जो पूछता है वही पढ़ना है, जो नहीं पूछता है उसे पढ़ने से क्या फायदा इस कम टाइम पर। सिलेक्शन कहाँ से होता है, स्मार्ट स्टडी से होता है। हम लगे हैं घर मजदूरी करने, उससे कुछ नहीं होने वाला है, स्मार्ट स्टडी करो कम टाइम में, ठीक है, जो पूछता है वही पढ़ो। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ रहा है, देखो पूछ रहा है
यहाँ से पूछने का शुरू किया, देखो 9 में, ठीक है, 8 में पूछा है, फिर 8 में पूछा है क्वेश्चन, देखो सेम ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन हर साल आता रहता है, ठीक है। इस साल भी जो नीट हुआ था, वो सॉरी नीट हुआ था, उसमें भी आया था। री जी ज़्यादा स्लिप हो रही है यार आज तो। रीनीट हुआ नहीं और मैंने कर दिया, देख रहे हो। ओके, देखो जो आइसोमेरिज्म होते हैं उसमें दो पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कन्फर्मेशन को साइड में रखो, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एक तो हमारा ज्योमेट्रिकल वाला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ऑप्टिकल का क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे, ठीक। और ये तो नीट 2026 में भी आया था, इसमें से कौन सा आया था, मेटामेरिज्म का आया था, ठीक है। हाँ, तो जो हमारा आइसोमेरिज्म होता है, क्या होता है आइसोमेरिज्म, उसको बोलते हैं जिसमें केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, नहीं, केमिकल फॉर्मूला का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टियां होंगी, केमिकल प्रॉपर्टियां होंगी, वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्लियर है। ओके, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चेन आइसोमेरिज्म क्या रहने वाला है। चेन आइसोमेरिज्म को बेसिकली आप ऐसे पढ़ना है, इसमें जो पेरेंट कार्बन चेन होगी, ठीक है, दो आपको आइसोमेरिज्म गिवन होंगे, दो फॉर्मूले के स्ट्रक्चर गिवन होंगे, पूछेगा ये दोनों चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं। तो क्या चेक करना है, उनके पीसीसी चेक करनी है। अगर हमारी पीसीसी डिफरेंट आएगी, ठीक है, पीसीसी डिफरेंट है, चेन आइसोमेरिज्म है। वो कंडीशन क्या होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट मत कर देना आप, और फिर बोले आपके हाँ क्यों नहीं है। हाँ, चेन तो डिफरेंट आ रही है ना पीसीसी वाली, तो ऐसा नहीं है। पहले हमें ये प्रायोरिटी पहले देखनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, उसके बाद पीसीसी डिफरेंट, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब चेक करो, 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, मतलब हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम हो गया। ओके, जब हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाता है तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, पीसीसी चेक करने का, चेन आइसोमेरिज्म। अब देखो इसमें पीसीसी 5 कार्बन की, ठीक है, इसमें पीसीसी कितने कार्बन की आ रही है, 4 कार्बन, ठीक है। दोनों डिफरेंट होगी पीसीसी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो क्या हो जाएंगे दोनों, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। क्लियर है, और ये भी इनसे कंपेयर करो तो ये भी चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ओके, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें जो हमारी पीसीसी होगी सेम, ठीक है, बट इसमें डिफरेंट क्या होगा, जो हमारा पीएफजी है, पीएफजी की पोजीशन डिफरेंट होगी, ठीक है, पीएफजी पीएफजी की पोजीशन डिफरेंट होगी, पोजीशन डिफरेंट, या फिर जो हमारे मल्टीपल बॉन्ड में आएंगे, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड की भी पोजीशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, उनको क्या बोलेंगे हम, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्लियर, इसमें भी क्या कंडीशन रहेगी, जो हमारा एम एफ है वो तो सेम रहेगा, एम एफ हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, बहुत डिफरेंट नहीं होने वाला है। ओके, देखिए क्या आगे बना, ओएन फंक्शन ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट साइड ब्रांच, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन पर, ठीक है, साइड ब्रांच हो, फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हो पीसीसी में, ठीक है, वो क्या शो करेंगे, एक दूसरे से रिलेशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म वाला रिलेशन हो जाएगा। ओके, देखो 1 2 3 पीसीसी, 3 कार्बन, 1 2 3 पीसीसी, 3 कार्बन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पर आ रहा है OH, ठीक है, यहाँ पर कहाँ आ रहा है, सेकंड पर आ रहा है, सेकंड कार्बन, ठीक है, और दोनों के फंक्शन ग्रुप क्या हो गए, सेम है, और पोजीशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, ठीक है, और पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, पीआई हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर गिवन आपको ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, ठीक है, एक यहाँ एक, तीनों एक दूसरे के यहाँ पीआई है, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है एक दूसरे की। ओके, ठीक। नेक्स्ट देखो फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म बहुत अच्छा होता है, ठीक है,
इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम रहेगा, ठीक है। उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा वो डिफरेंट रहेगा। इधर क्या है, कीटोन है, इधर एल्डिहाइड है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। क्लियर, ओके। एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, ओके, ठीक है। अब देखो, जो हमारे नाइट्रोजन यानी कि अमीन होते हैं, 1 डिग्री अमीन, ठीक है, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, ठीक है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है, ओके। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अगर डिग्री ऑफ एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। डिग्री ऑफ नाइट्रोजन फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। मेटामेरिज्म, इस साल भी नीट में आया था 2026 के पेपर में ही मेटामेरिज्म पूछा था, कौन सा मेटामेरिज्म शो करेगा। तो मेटामेरिज्म क्या होता है, सिंपली कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। जैसे आपको करिए कार्बन है, ठीक, अगर इधर से कनेक्ट है 2 कार्बन है, ठीक है, इधर से कनेक्ट है 2 कार्बन से, क्लियर। अब इसका जो रिलेशन देखेंगे दूसरे से कि इसकी कनेक्टिविटी क्या है, दोनों के रेस्पेक्ट में चेक किया जाता है, ठीक है। अकेले के बारे में नहीं पूछा जाता है, दोनों का रिलेशन चेक किया जाता है कि दोनों का रिलेशन क्या है, ठीक है। आप सिंगल घूमोगे तो आपके बारे में कौन पता करेगा कि इसका रिलेशन क्या है, अपने पिताजी के बारे में पूछेगा कि किसका बेटा है जो घूमता रहता है, ठीक है, या फिर आप हो यार आपकी बंदी हो, तो दोनों का रिलेशन पूछेंगे, दोनों का रिलेशन क्या है, अगर साथ घूमोगे तो, ठीक है। सिंगल घूमे तो किसी को क्या मतलब है, अगर सिंगल घूमते किसी को मतलब नहीं रहता है यार, डबल जोड़ों से दिक्कत होती है कि इनका रिलेशन क्या है जोड़ों में, ठीक है, क्यों घूम रहे हैं साथ में, तो सेम यही बात हो जाती है, ठीक है। और जो कार्बन, ठीक है, कार्बन से सब अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन कर देते हैं, कनेक्टिविटी डिफरेंट नहीं आ रही ना, हाँ। अब देखो, ठीक, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, और दोबारा से मैं नाइट्रोजन आइटम लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इधर 3 कार्बन कर दिए, इधर 1 कार्बन कर दिया, ठीक है, ओके। अब देखो इसकी कनेक्टिविटी, इधर 1 कार्बन है, इधर 3 कार्बन, ठीक है। इधर की कनेक्टिविटी देखो, इधर 2, इधर भी 2, इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म, क्यों, कनेक्टिविटी डिफरेंट आ रही है दोनों की, क्लियर है, समझ में आ गया, हाँ। सिंपल सा मेटामेरिज्म होता है, कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ चेक करनी है, कीटोन ग्रुप हो, ईथर हो, अमीन हो, ठीक है, ये ग्रुप हो, ये हो, देख लेना, ठीक है। सिंपल सा आंसर देखो, कनेक्टिविटी देखो, यहाँ 1, इधर 3, जो समझाया तो वही है, देखो 2 2, कंसेप्ट क्या है, वही तो कंसेप्ट है, पेपर कहाँ से पूछता है, वही कंसेप्ट है जो पहले है, पढ़ तो रहा है सिलेबस, अच्छा स्टूडेंट ही बढ़ रहे हैं, सिलेबस नहीं बढ़ रहा है, सिलेबस सेम है, कंसेप्ट सेम है, और जो पूछता है उसका वो फेवरेट भी टॉपिक वही है, ठीक है, जो हमने सिलेक्ट किए हैं, टेंशन मत कर किसी भी बात की, ओके। द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म, ठीक है, पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड जो मेटामेरिज्म शो करेगा, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो C5, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ग्रुप भी नहीं है कोई डिफरेंस, इसके अकॉर्डिंग देख लें, है ही नहीं कुछ भी। अब देखो C3H8O, ठीक है, चेक करते हैं इसको, थोड़ा डाउट चल रहा है ना, C3H8O, देखो CH3 CH2O CH3, देखो बेचारे में क्या है, इधर की साइड उधर की साइड कुछ भी कर लो, चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, तो सो ही नहीं करेगा, ठीक है, कनेक्टिविटी डिफरेंट ही नहीं हो सकती, दूसरा बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग, ओके। इसमें भी कनेक्टिविटी डिफरेंट नहीं होगी, कनेक्टिविटी डिफरेंट के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन तो होने चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, तभी तो डिफरेंट आई कनेक्टिविटी। अब देखो इसमें देखो, जो समझाया था वही क्वेश्चन है, ठीक है, राइट आंसर यही हो जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं है, वही पूछता है जो है, देखो टोटोमेरिज्म बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इंटरकन्वर्जन, ठीक है, टू आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक है, इनटू ईच अदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, कुछ भी डेफिनेशन नहीं पूछता कोई भी, कोई बात नहीं, ठीक है। कंडीशन क्या होती है हमारी, फर्स्ट देखो, प्रेजेंस ऑफ सी कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर हमारा एन डबल बॉन्ड ओ नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब क्या है, जो हमारा सी डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है, इनसे प्रेजेंट क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होना चाहिए, उसकी कार्बन, जो कार्बन होगा उस पर जो हमारी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, उसी को तो हम सैचुरेट कहेंगे, ठीक है, ओके। sp3 वाला सिंपल सा, इतना याद।
ओके, अब देखो एक क्वेश्चन क्या बना है, अब पूछ रहा है कार्बोनिल ग्रुप पे कंडीशन फर्स्ट कार्बोनिल ग्रुप मिल गया, उसके बगल वाला क्या होना चाहिए, पड़ोसी, या कहीं से भी उसके पास एच एच आ सके, ऐसा नहीं कि बगल वाला ही, कहीं से भी अगर उसके पास एच आने का मौका मिलेगा रेजोनेंस करके तो फिर भी टू टू मेजर शो कर जाता है, ठीक। ऐसा नहीं कि हमें उसी पे जिद पकड़ के बैठना है कि नहीं हमें तो बगल वाला ही चाहिए, नहीं हमें तो बगल वाला ही चाहिए, नहीं, जहाँ से स्टेबिलिटी मिली वो वहाँ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये अल्फा है, अल्फा एच हो गया, ये अल्फा एच रेजोनेंस करेगा, ठीक है, तो क्या कर देगा, एक कीटो फॉर्म है इनोल फॉर्म बना देगा, क्लियर है। देखो यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, ठीक है, दोनों साइड से कर सकता है, यहाँ भी देखो अल्फा एच है, यहाँ भी अल्फा एच है, ठीक है। देखो यहाँ से करेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है इस पर, ठीक है। हाँ, अब स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही तो कहाँ से कर जाएगा, यहाँ से शो कर जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, ठीक, बन गया इनल फॉर्म, यहाँ से भी कर जाएगा। कोई पूछे कितनी लोकेशन है इसमें जो टोटोमेजन शो कर सके, एक लोकेशन ए वाली, एक लोकेशन ए वाली, ठीक है, दो लोकेशन हो जाए, घबराना नहीं किसी बात को लेके। तो ये कीटो फॉर्म हो गया, ये इनल फॉर्म, इनल क्यों बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, ओएच को ऑल बोलते हैं, ठीक है, इनल फॉर्म बन गया। ओके, ठीक, अब पूछ रहा है विच अमंग द कंपाउंड मॉलिक्यूल कैन एक्जाइट टोटोमेजन, ठीक है, कौन है जो हमारा टोटोमेजन शो करेगा, टोटोमेजन कंडीशन क्या होती है, सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए हमारा, उसके पड़ोसी क्या होना चाहिए, पड़ोसी हो, या कहीं से रेजोनेंस करके उसके पास H प्लस आ जाए बस, ठीक है, वही चाहता है मैं H प्लस आ जाए कहीं से कैसे भी करके आ जाए बस, ठीक है। ओके, तो देखो थ्री डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर देखो एक दो तीन, H यहाँ पर भी है, और देखो H यहाँ पर भी है, H यहाँ पर भी है, बट याद करो ब्रेड्स रूल आपको पढ़ाया था हमने, ब्रेड्स रूल, तो उसमें बताया था कि हम कसम खाते हैं कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पर ना तो कार्बोकेटन बनाएंगे ना ही डबल बॉन्ड बनाएंगे, कसम खा चुके हैं। अब वो कसम खा लेते हैं पहले कि हम कसम खाते हैं हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो वो बेटा बंधन में बंध गया, कसम खा चुके हैं, देखो कसम तोड़ेंगे तो क्या पड़ता है, पाप पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो कसम नहीं तोड़ते, तो आपने भी क्या करा है, कसम खा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन पर ना तो डबल बॉन्ड बनाएंगे ना कार्बोकेटन बना, कुछ भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या ये दोनों का कहानी खत्म हो गई क्योंकि बंधन में बने हैं पहले से कसम खा के। ओके, तो बच्चा ये थर्ड वाला, ठीक है, इस पर देखो यहाँ अल्फा एच है हमारी, अल्फा एच रेजोनेंस कर जाएगा, ठीक है, और क्या कर जाएगा, टोटोमेरिजम शो कर जाएगा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ से एच प्लस निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा तो आप जानते हो रेजोनेंस कैसे कराते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ ओ एच आ जाएगा, ओके, इजी है, आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं ज्योमेट्रिक राशि में, अरे वाह वाह वाह, उससे पहले एक क्वेश्चन है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन सॉल्व करो, टोटल मैक्सिमम कौन सा करेगा, ठीक है, टोटल मैक्सिमम कहानी क्या होती है, वही कहीं से या तो उसके पड़ोस में अल्फा एच हो या फिर रेजोनेंस करके अल्फा एच आ जाए उसके पास, ठीक है, तो देखो सी डबल बॉन्ड हो बगल में अल्फा एच है आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, एच प्लस निकलेगा तो नेगेटिव यहाँ, और ये ऐसे करके टूट जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एच प्लस कौन आएगा, दिखा रही है, ठीक है, एच प्लस आएगा, यहाँ पर ओ एच बन जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट वाला शो कर जाएगा, सेकंड वाला यहाँ से भी कर जाएगा और यहाँ से भी कर जाएगा, ठीक है, सेम। और थर्ड वाले में कंडीशन आपको क्या लगता है कि सी डबल बॉन्डों के बगल में यहाँ पर अल्फा एच नहीं है, तो जी आई सॉरी टोटोमेरिज्म नहीं करेगा, सही बात है नहीं करेगा, बट रेजोनेंस करके भी तो आना चाहिए। अब देखो यहाँ से एच प्लस निकालोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज देखो हूँ यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, और ये ऐसे टूट जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ आ गया, अब ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, अब ये ऐसे जाएगा, ठीक, तो ऐसे सीढ़ी सी बना के इसके ऊपर आ गया सांप थोड़ी खेल के, अब जैसे सांप थोड़ी खेल के आ गया तो हमारा आंसर भी आ गया, कितना आ गया, भी आंसर आ गया, ठीक है, तीनों क्या कर जाएंगे टोटोमेरिज्म शो कर जाएंगे, ओके। ये क्वेश्चन है प्यारा सा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का पूछता है कि स्टीरियोमेरिज्म, ठीक है, स्टीरियोमेरिज्म क्या क्या आता है, चेन आइसोमेरिज्म स्टीरियोमेरिज्म आता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं आता है, लिंकेज आता है नहीं आता है, तो ऑप्टिकल आता है ज्योमेट्रिक आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, देख रहे हो क्या क्वेश्चन पूछा है गजब। ओके, टोटोमेरिज्म कैन एग्जाइट भाई, बताया था नाइट्रो ग्रुप आएगा वो भी क्या कर जाएगा, टोटोमेरिज्म शो कर जाएगा, क्लियर है। ओके, सही है, आंसर आ गया ना, सही है आप सभी का। नेक्स्ट आगे चलते हैं,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ जीआई अच्छा है। जीआई कैसे सोल्व करते हैं? जीआई के लिए आपको 3 कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है? 3 नहीं 2-3 ही अगर होगा नहीं, ठीक है? फर्स्ट देखो जो सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर हम किसी को एक रस्से से बांधेंगे तो घूमता रहेगा, ठीक है? उसको दोनों हाथों को बांध दें रस्से से, ठीक है? तो बिल्कुल नहीं घूम पाएगा, ठीक है? तो क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है? अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं, उससे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन हो जाती है किसकी, रोटेशन की, यानी घूमना बंद कर देता है, ठीक है? अगर देखो ये सिंगल बॉन्ड से बांध दिया तो सिंगल बॉन्ड घूमता रहेगा, जैसे रेड जानते हो वो घूमता रहता है, उसी प्रकार से ये भी घूमता रहता है, ठीक है? अगर हम इन दोनों में डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक है, अगर इनको घुमाने की कोशिश करेंगे तो अंटा लग जाएगा, ठीक, अंटा जानते हैं? हाँ, तो रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है? अगर ये घुमाएगा तो ये रोकेगा और ये घूमेगा तो ये रोकेगा, ठीक है? दोनों को एक दूसरे से रोकते हैं घूमने से, ठीक है? तो डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, हमारा रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा इसका, रोटेशन, और घूम नहीं पाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी, इन दोनों कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp2 होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है। थर्ड क्या होनी चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। इनकी जो प्लेनरिटी है वो सेम होनी चाहिए, दोनों सेम प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। और सबसे बढ़िया प्रायोरिटी होती है वो क्या है, इन दोनों पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। डिफरेंट मतलब इस पर और इसके रेस्पेक्ट में नहीं, सिर्फ इस कारण पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, इस कारण पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, जब जाके हमारा जीआई शो करता है। सिंपल तो सीखते हैं। अब देखो डबल बॉन्ड के बीच में रेस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है डबल बॉन्ड की वजह से, ठीक है? कार्बन कार्बन के बीच में क्लियर है, रेस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है डबल बॉन्ड की वजह से। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों की प्लेन सेम है, ओके? थर्ड कंडीशन, सेम कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ठीक है? तो देखो ए भी डिफरेंट, ए भी डिफरेंट, ये सेम कार्बन, अब देखो ये कार्बन सेम, ठीक है, इन दोनों के लिए, तो इन दोनों इस पर ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, क्लियर है? तो जीआई शो कर जाएगा, ओके? ए बी जी आई शो करता है, ए बी जी आई और ए बी जी आई सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये वाला केस है, ठीक है? कौन सा जी आई शो करेगा। और सुनो, अगर कोई हमारे रिंग है 7 मेंबर से ज़्यादा रिंग है, तो उसमें डबल बॉन्ड आएगा, जी आई शो कर जाएगा, ठीक है? ओके, तो जी आई शो कर जाता है। अब देखो ये भी क्या करेगा, जी आई शो कर जाएगा, देखो डबल बॉन्ड, ठीक है? डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इस पर डिफरेंट ग्रुप। अब देखो यहाँ से ऐसे चेक करो, इस पर भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ठीक है? जी आई शो कर जाएगा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे, चलो। सिस और ट्रांस क्या होता है, देखो मेलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड कैसे याद रखना है, ठीक है? अगर दोनों हाथ नीचे हैं तो मेलिक एसिड, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे है, ठीक है, तो फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है? एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर फ्यूमेरिक एसिड, दोनों हाथ नीचे मेलिक एसिड, क्लियर है? ओके। और सिस और ट्रांस, ठीक है? अगर देखो सेम ग्रुप सेम साइड, यानी कि सेम साइड कैसे, ऊपर नीचे नहीं, इधर, ठीक है? ये दोनों नीचे की साइड है तो सेम साइड होगी। और देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है तो डिफरेंट साइड, अपोजिट साइड होगी, ठीक है? अपोजिट साइड, सेम साइड तो सिस होगा, अपोजिट साइड होंगी तो ट्रांस होगा, क्लियर है? ओके। स्टेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है? जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ठीक है? व्यू टू इन, ठीक है? व्यू टू इन कि आपको क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है? व्यू टू इन में तो स्टेबिलिटी होती है किसकी ज़्यादा होती है, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है? ओके। डायपोल मूवमेंट सिसका ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट सिसका ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है। ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है? पूछ रहा है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है? और उनका क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम भी लिखना है। इनका सिस और ट्रांस बना दो, इसका भी सिस और ट्रांस बना दो, आईयूपीएसी नाम भी लिख दो, ठीक है? बना दे, देखो स्ट्रक्चर में क्लियर है, मक्खा लाडले मियाँ, ओके, इजी इजी, ठीक है? देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या आपको याद रखना है, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है? ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी, लीवर रोटेटरी एल, ठीक है? ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, मीजो, ठीक है? मीजो का मतलब कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है? इंटरनल क्या होता है इसमें, हम्म, इसका रीजन बताओगे आप मुझे कि इनएक्टिव इनएक्टिव क्यों होता है हमारा मीजो कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, कमेंट में रीजन जरूर बताना, ठीक है? ओके, देखो कंडीशन, मॉलिक्यूल शुड बी अनसिमेट्रिकल, ठीक है? और कायरल, ठीक है? असिमेट्रिक का मतलब होता है
उसे कैसे भी काटो कटेगा नहीं, सिंपल सा, ठीक है, प्लान ही नहीं है, कहाँ से काट दोगे सिमेट्रिकल में। उपकार सिमेट्रिकल एलिमेंट, ठीक है, पोज और कोज शुड बी एब्सेंट, ये किसकी कंडीशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, पोज और कोज एब्सेंट होने चाहिए, पोज और कोज सेंटर से काट दो या बॉडी से कहीं से भी काट दो, ठीक है, कटना नहीं चाहिए हमारा, सिंपल सा, ठीक है। द कार्बन द कार्बन एटम लिंक टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, कल्ट कार्बन, कायरल कार्बन, देखो एक कार्बन है, देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर और हाइड्रोजन से 4 डिफरेंट हो गए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा, ठीक है, कायरल कार्बन हो जाएगा, ठीक। अब कायरल कार्बन हो गया तो इस पर क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर इसी को कहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन सिंपल सा आपको याद रखनी है, दो बातें, ठीक है। इसमें जो हमारा फ्रंट कार्बन होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, ठीक है, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, ओके, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, ठीक, ओके। अगर देखो एक्लिप्स फॉर्म होती है वो लीस्ट स्टेबल होती है, स्टेगर्ड फॉर्म होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है, कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, कन्फर्मेशन बना दो, एक फुल्ली एक्लिप्स होता है, एक गॉच फॉर्म होती है, 60 गॉच फॉर्म, ठीक है, गॉच फॉर्म मोर स्टेबल होती है किससे, फुल्ली एक्लिप्स से, ठीक है, और उससे ज़्यादा कौन सी होती है उस, ठीक है, फुल्ली मोर स्टेबल हो गई, ओके। उसके बाद देखो दोबारा से हमने रोटेशन कर दिया 60 का, अब क्या हो गया, पार्शियल एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, उसका दोबारा से रोटेशन कर दिया एंटी स्टेगर्ड, ठीक है, एंटी स्टेगर्ड होती है मोस्ट स्टेबल होती है, मोर स्टेबल गॉच होती है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा स्टेबल होती है एंटी, ठीक है, ओके। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं क्या होता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एन न्यूटन के अकॉर्डिंग, एंटी स्टेगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, उसके बाद गॉच होती है, ठीक है, गॉच फॉर्म होती है, गॉच पार्शियल एक्लिप्स, उसके बाद फुल्ली एक्लिप्स, सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल पूछे तो फुल्ली एक्लिप्स, ठीक है, ओके। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कंडीशन मत याद रखो, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, रहने दो, टाइम ही नहीं इतना। अब देखो सिंपल सा, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपेरिजन ऑफ स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स, ठीक है, कंपेरिजन ऑफ ईथन, जो बताया उसी को लगा दो, उसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है, कौन सा क्या स्टेबल होता है, देखो एक कंपेरिजन ऑफ ईथन इज मोर स्टेबल, ठीक है, हो नहीं सकता है, ठीक है, स्टेगर्ड कंपेरिजन ऑफ ईथन इज लेस स्टेबल देन एक्लिप्स कंपेरिजन, हो नहीं सकता है, ठीक है, स्टेगर्ड कंपेरिजन ऑफ ईथन इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स, ठीक है, बिकॉज स्टेगर्ड कंफर्मेशन हैज नो टॉर्सनल स्ट्रेन, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर एक्लिप्स कंफर्मेशन है मोर स्टेबल देन स्टेगर्ड, हो नहीं सकता है, ठीक है, स्टेगर्ड स्टेबल होता है सबसे ज़्यादा, आंसर भी हो जाएगा क्लियर इसका, ओके, ठीक। हमारी टॉर्सन स्ट्रेन कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, रेस्पेक्ट टू, ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ ईथेन, ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट टू, ठीक है, देखो बॉन्ड एंगल चेंज बट बॉन्ड लेंथ रिमेंस, तो रोटेशन करेंगे ना तो होता क्या है, सिंपल सा रोटेशन में आपको याद रखना है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और बॉन्ड एंगल रिमेन सेम, इस सेम रहते हैं हमारे, ठीक है, चेंज नहीं होते, देख लो, बहुत बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, आंसर ये हो जाएगा, क्लियर, ओके। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन क्या हो जाएगा एन न्यूटन का, तो कंफर्मेशन फुल्ली इक्लिप्स, ठीक है, बनेगा तो क्या फुल्ली इक्लिप्स बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल बन जाएगा, और फुल्ली स्टैगर्ड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, क्लियर है। तो फुल्ली स्टैगर्ड कहाँ होगा 120 पर, सॉरी 180, एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे, बल्कि ग्रुप को कहाँ लगाते हैं 180 पे लगाते हैं, ठीक है, बल्कि ग्रुप को 180 पे लगाओ कब, जब हमारी एच बॉन्डिंग ना हो, जब अगर हमारी एच बॉन्डिंग होगी तो गॉच होता है वो कब होगा, गॉच फुल्ली फुल्ली जो एंटी स्टैगर्ड है हमारा उससे ज़्यादा होती है गॉच फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दिख रहा है आंसर,
बी हो जाएगा, एक दूसरे से अपोजिट है, बल्कि ग्रुप, आंसर ए हो जाएगा। फुल्ली इक्लिप्स नहीं, स्टैगर्ड फुल्ली वाला। हाँ याद रखना है, फुल्ली इक्लिप्स लीस्ट स्टेबल, फुल्ली स्टैगर्ड मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, कन्फर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मोस्ट स्टेबल, ठीक है। आपको एक कंडीशन आती है, जब हमारी एच बॉन्ड बनेगी तो गॉच वाला क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाता है, ठीक है, फुल्ली स्टैगर्ड से, सिंपल सा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इथाइलिन का स्ट्रक्चर याद रखना क्या होता है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, डाई हेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ ईथर। डाई हेड्रल एंगल कितना बनता है इथेन में, ठीक है, 160, ठीक है, फॉर्म स्टेबल, ओके। तो देखो डाई हेड्रल एंगल लीस्ट स्टेबल कन्फर्म ऑफ इथेन 0, ठीक, 0 बनेगा। ये हमारी एरोमेटिसिटी का कंडीशन केस होता है, इस एरोमेटिसिटी को हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ठीक। हाँ, बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है हमारे पास, ठीक है, सब कुछ है, टेंशन मत करो, बस अपना क्या करना है, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। हाँ, जिससे हमें मेहनत करने में और भी इंटरेस्ट आएगा, क्लियर है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।